प्रगति की गति बढ़ाने में, हर राह आसान बनाने में, सफलता को शिखर पर पहुंचाने में, बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने में, हम हैं बेमिसाल। विकास के इसी संकल्प के साथ हम बढ़ते हैं दिन और रात। हम हैं मध्य रेल। वर्ष 2021-22 में रेलवे और देश के लिए महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करने और कामयाबी की नई ऊंचाइयां हासिल करने में कामयाब रहा। चुनौतीपूर्ण कोविड महामारी के दौरान भी मध्य रेल ने गैर किराया राजस्व और टिकट चेकिंग के जरिए राजस्व अर्जित करने में नंबर 1 स्थान हासिल किया तथा माल ढुलाई, पार्सल राजस्व और स्क्रैप बिक्री के जरिए सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वर्ष 2021-22 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ माल लदान और मार्च 2022 में अब तक का सबसे अच्छा मासिक लदान का कीर्तिमान बनाया है। भारतीय रेल पर पहली बार मध्य रेल ने साइड एंट्री के साथ प्रोटोटाइप कोच ऑटोमोबाइल की लोडिंग के लिए अन्य बेहतर सुविधाओं के साथ विकास किया है। मरीजों की सुविधा के लिए कई रेल अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। किसानों की खुशहाली के लिए भारतीय रेल पर सबसे अधिक किसान रेल सेवाएं चलाई है। नई लाइन, दोहरीकरण, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी लाइन के विस्तार के साथ विभिन्न बुनियादी ढांचे के उन्नयन में मील का पत्थर हासिल किया है। वहीं 100% विद्युतीकरण की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मानव युक्त संपारों को हटाने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ हमने सुरक्षा, सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन में उल्लेखनीय कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नई रेल लाइनें राष्ट्र को समर्पित और नई उपनगरीय सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हर वर्ग के यात्रियों की सुविधा और जरूरतों को ध्यान रखते हुए हम नए यात्री एस्केलेटर और नए पैसेंजर लिफ्ट्स उपलब्ध करा रहे हैं। मेन लाइन पर अतिरिक्त उपनगरीय सेवाएं शुरू करने के साथ साथ यात्रियों को मनमोहक और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद प्रदान करने के लिए हमने मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस के विस्टाडोम कोच की शुरुआत की है। माननीय रेल राज्य मंत्री कोयला और खान द्वारा वीडियो लिंक के जरिए 40 गांव धूले के बीच मेमू को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मध्य रेल ने कई LHB रेकों को हेड ऑन जनरेशन पर चालू किया और LHB कोचों को HOG में परिवर्तित किया। इनोवेशन और मॉडिफिकेशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने स्थानीय निकायों के सहयोग से कई स्टेशनों पर जल भराव को रोकने के लिए कठिन चुनौतियों के बावजूद माइक्रो टनलिंग का काम पूरा किया है। मध्य रेल परिवहन का प्रदूषण मुक्त साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक हमारे कई रेलवे स्टेशनों को प्रतिष्ठित पर्यावरणीय मानक ISO से सम्मानित किया गया है। यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए कई स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ट्रैक नवीनीकरण, टर्न अराउंड नवीनीकरण और डीप स्क्रीनिंग के साथ ट्रैक की सुरक्षा और भरोसे में सुधार लाया गया है और एक्सेल काउंटर आधारित ब्लॉक प्रोबिंग के जरिए तेज रफ्तार वाली ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। हमने अपने सभी रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों की देखभाल के प्रति समर्पित हैं। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने लंबे समय से अस्पताल में भर्ती रेल कर्मचारियों के परिवारों के भरण पोषण और उनके दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए
एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। राष्ट्र सेवा में रेलवे की 170वें वर्ष में प्रवेश करने की खुशी और लोगों को CSMT की गाथा से रूबरू कराने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर SMT विरासत भवन में मध्य रेल द्वारा नवरस संगम का आयोजन किया गया। मध्य रेल की 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों सुश्री वंदना कटारिया, सुश्री मोनिका मलिक, सुश्री सुशीला चानू पुखरम्बम और सुश्री रजनी एतिमारपू ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया, जहां गोल की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी सुश्री वंदना कटारिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई मंडल के श्री वैभव महाजन ने 13वीं मिस्टर इंडिया सीनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट चैंपियनशिप 2021 में भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। प्रगति, खुशहाली और सफलता का सफर आगे भी यूं ही जारी रहेगा। हम अपने अथक प्रयासों से रेल विकास के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। मध्य रेल विकास पथ पर अग्रणी, खुशियां जोड़े हर घड़ी।